वैसे तो दुनिया अमेरिका को महाशक्ति मानती है, मगर अब महाशक्ति की बादशाहत पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूएस आर्मी के ही एक जनरल ने किया है। दावा ये है कि अपने बारूदी जखीरे को और बढ़ाया जा रहा है। चीन एटमी मिसाइल से लेकर नॉन न्यूक्लियर मिसाइलों की बहुत बड़ी खेप तैयार कर रहा है। चीन ने जमीन के भीतर एक ऐसी डेंजरस सिटी बना ली है जहां चीन अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को रखेगा। आखिर क्या है ड्रैगन का अंडरग्राउंड तबाही का प्लान, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। ताइवान क्राइसिस के बीच चीन की विनाशकारी तैयारियों से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिका ने ड्रैगन के बारूदी जखीरे को लेकर कुछ सबूत जुटाए हैं। जो सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर किए गए हैं और इन्हीं सबूतों के बिना पर यह दावा किया है कि ड्रैगन परमाणु मिसाइलों को छिपाने के लिए ठिकाना बना रहा है। हामी में चीनी डिफेंस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाने में जुटा है। इस खुफिया अड्डे में आईसीबीएम मिसाइलों की खेप को रखा जाएगा। मिसाइलों के लिए जमीन के भीतर 110 साइलो बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ताइवान और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने ये तैयारियां की हैं ताकि अगर युद्ध हुआ तो ड्रैगन की फौज को बारूद और मिसाइलों की कमी ना हो। लेकिन आपको बता दें कि जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से ही चीन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। और इसी से जुड़ा खुलासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने पहले भी किया था। जो प्रेसिडेंट जिनपिंग के परमाणु प्लान से जुड़ा था। वो ये कि चीन ने अपनी मिसाइल फैक्ट्री को फिर से एक्टिव कर दिया है। एटमी और नॉन न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया है। DF-41 और DF-26 मिसाइलों की खेप तैयार की जा रही है। जिस जगह ड्रैगन मिसाइल अड्डे को तैयार कर रहा था, जिस तरह परमाणु हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, वो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। और कुछ ऐसे ही खतरे को भांपकर अमेरिकी जनरल ने बयान दिया है कि अगर इसी तरह चीन आईसीबीएम मिसाइलों और परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाता रहा तो यकीन मानिए इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है क्योंकि चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ ही दुनिया का नया सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका को किसी भी कीमत पर चीन को रोकना होगा या फिर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। पूर्वी शिनजियांग के हामी शहर में ड्रैगन नई साइलो सिटी बना रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस साइलो सिटी में चीन DF-41 जैसे ताकतवर आईसीबीएम मिसाइलों की खेप को स्टोर करेगा। यानी चीन दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंककर न सिर्फ चोरी छिपे एटम बम बना रहा था बल्कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी भी तैयार कर रहा था। जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों एटमी मिसाइल के जखीरे को छिपाकर रखा जा सकता है, वो भी जमीन के भीतर। मगर आपको बता दें कि जमीन के भीतर साइलो तैयार करने का ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी चीन ने अपनी चारदीवारी के भीतर कई ऐसे डेंजरस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर रखा था।
गांसू प्रांत में भी चीन ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है। गांसू में आईसीबीएम मिसाइलों को रखने के लिए 120 साइलो बने हैं। इसके अलावा चिलंताई मिसाइल सेंटर में दर्जनों साइलो बने हैं। पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करने की मंशा रखने वाला ड्रैगन अपनी किलर मिसाइलों को छिपाने के लिए खुफिया अड्डे लगातार तैयार कर रहा है। और अब तो मिसाइलों की खेप भी बढ़ाई जा रही है, जिसमें शामिल है TF-41। जिसे लेकर चीनी मीडिया दावा करता है कि ये दुनिया का सबसे विनाशकारी वेपन है। TF-41 का एक बार पलक झपकते ही किसी भी मुल्क के एक इलाके को नेस्तनाबूद कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। TF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। TF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। चीन ने 93वें मिलिट्री डे परेड के मौके पर पहली बार TF-41 मिसाइल की नुमाइश की थी। दर्जनों टायरों वाले एक बड़े ट्रक पर मिसाइल रखी गई थी। TF-41 की तस्वीर जैसे ही दुनिया ने देखी, हर कोई सन्न रह गया था। क्योंकि चीन ने यह दावा किया था कि यह मिसाइल 30 मिनट में अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। यानी यह इस बात का संकेत है कि TF-41 मिसाइल का पहला टारगेट महाशक्ति अमेरिका बन सकता है। क्योंकि जैसे चीन ने ताइवान पर हमला किया, अमेरिका जंग में कूदेगा और फिर ड्रैगन TF-41 मिसाइल के जरिए अमेरिका के जंगी बेड़ों पर हमला बोलेगा। या फिर अमेरिकी शहरों को टारगेट करेगा। यानी चीन की इस तैयारी से एटमी वॉर का रिस्क हाई हो चुका है। जिनपिंग के विध्वंसक मिसाइल अटैक प्लान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने साल 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। वहीं साल 2022 में ड्रैगन ने 110 आईसीबीएम का टेस्ट किया है। पेंटागन की माने तो पीएलए ने इन मिसाइलों को वैसे तो टेस्टिंग या फिर ट्रेनिंग के मकसद से लॉन्च किया, मगर हैरानी इस बात की है कि इतनी भारी तादाद में मिसाइलों की टेस्टिंग दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं की है। इतना ही नहीं, जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से ड्रैगन कंट्री बढ़ाने में जुटा है। जानते हैं क्यों? दक्षिण चीन सागर में मौजूद दुनिया की ताकतवर नौसेना पर हमले के लिए। उनके जंगी बेड़े और युद्धपोतों को ध्वस्त करने के लिए। साउथ चाइना सी समेत पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में करीब 14,000 न्यूक्लियर बम हैं। इन 14,000 बमों में से बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि 90% से ज्यादा बम तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। और अगर चीन और अमेरिका की तुलना करें
तो अमेरिका के पास 5,428, जबकि चीन के पास 350 एटम बम है। दोनों देशों के परमाणु जखीरे में जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके अमेरिका ड्रैगन की न्यूक्लियर पावर से खौफजदा है, क्योंकि चीन चोरी छिपे एटम बम की तादाद बढ़ा रहा है। किसी भी एजेंसी या फिर संस्था के पास चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। CTBTO यानी द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी चीन के मौजूदा परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। आपको बता दें कि CTBTO एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग का काम करती है और दुनिया भर में मौजूद परमाणु हथियारों की निगरानी और उसके आंकड़े अपने पास रखती है। मगर चीन ने CTBTO की आंखों में धूल झोंक रखी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चीन अपने परमाणु प्रोग्राम के जरिए न्यूक वॉरहेड की तादाद 2 गुनी कर सकता है। और इसी बीच दो महाशक्तियों में युद्ध हुआ तो यकीन मानिए जिनपिंग की एटमी सनक दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।